अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा मनी में मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली। आज का प्रोग्राम हम करेंगे एक ऐसे इशू पे जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास में एक फ्रस्ट्रेशन का बायस भी बन रहा है और स्टेटस सिंबल भी बनता नजर आ रहा है। मेरी मुराद है सोलर बिजली घर से जो लोगों को घरों में लग रहे हैं, सोलर पावर सिस्टम। इस पे आज की बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको नेपरा के कुछ हालात बताता हूं कि जो पाकिस्तान के सार्फिन हैं बिजली के, उनके हर माह जो बिजली का बिल आता है उसमें एक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट आती है, तो जिसके लोग उसके ऊपर लोग बहुत चीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। असल में ये वो लागत है जिससे बिजली बनती है। तो किस लागत में बनती है, किस चीज़ से बनती है, थोड़ा सा नेपरा का डाटा आपसे शेयर करता हूँ। सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बनती है जो इम्पोर्टेड RLNG है, उससे बनती है 22 रुपये 6 पैसे फी यूनिट में। ये उसकी फ्यूल कॉस्ट है पर यूनिट की। जो इम्पोर्टेड कोल से बिजली बनती है वो 20 रुपये 22 पैसे है। लोकल कोल जो हमारा थर का कोल है उससे जो बिजली बनती है उसकी लागत फ्यूल की 12.57 रुपये है। और जो लोकल गैस जिसे सुई गैस कहते हैं उससे जो बिजली बनती है वो 12 रुपये 38 पैसे फी यूनिट में बनती है। और उसके बाद आती है बेगास। बेगास जो गन्ने का फोक होता है, जो शुगर मिलों में गन्ने का जो आप समझते हैं जो फोक आता है, उसके जो बिजली बनती है वो पड़ती है हमें 5 रुपये 98 पैसे में पर यूनिट, उसकी कास्ट फ्यूल कॉस्ट। और सबसे सस्ती बिजली आप जो बनती है वो आप चाइना को दवाई दें, वो है न्यूक्लियर। उसकी कॉस्ट है पर यूनिट 1 रुपये 32 पैसे। और 3 जो बिजली बनाने के सोर्सेज हैं उसमें कॉस्ट है ज़ीरो। आप समझ गए होंगे, पानी, बिजली, पानी, हवा और सूरज। तो सूरज की आज बात होगी। सूरज अल्लाह ताला की देन है और लोगों को पता चल गया कि इससे बिजली बनती है। तो जो सार्फिन है वो इतने बड़े बिल क्यों दें फिर? अगर सूरज से बिजली बन सकती है तो क्यों दें? लेकिन सूरज से बिजली बनाने की जो पहली कैपिटल कॉस्ट है, जो पहला लगाने का खर्चा है, वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसी तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के तर्जुमान आफाक अली खान साहब। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो ये इनसे पूछते हैं कि एक आम आदमी फिर कैसे लगाए ये सोलर? ऑप्शन तो है, लेकिन ये कास्ट कितनी है, किस जगह पे है, कहाँ पे? और ख़ासतौर पे मैं पाकिस्तान के किसानों से मुखातब हूँ कि पिछले प्रोग्राम में हमने जो गंदम पे किया था, आपकी मेहरबानी, आपने उसको बहुत देखा। आज मैं आपके लिए ये करना चाहूँगा कि 1 एकड़ पे जो 12,000 रुपये आपके लगते हैं पीटर इंजन चला के या बिजली का ट्यूबवेल चला के, तो ये कॉस्ट तो आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। एक छोटे किसान के पास हाथ तो कुछ नहीं आता ना, तो क्यों ना सोलर के बिजली के ट्यूबवेल जो है वो लगे। तो सोलर का ट्यूबवेल लगेगा तो बिजली मुफ्त हो जाएगी, किसानों की कास्ट कम हो जाएगी, लोगों को शहरों में गंदम के आटे की रोटी मजीद सस्ती मिलेगी, जो आज पंजाब में 20 रुपये से कम करके मरीम नवाज शरीफ ने 16 रुपये की कर दी है। क्योंकि गंदम एक्सेस पैदावार, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान एक बम्पर क्रॉप की जो है वो काटने जा रहा है और रिकॉर्ड फसल है। तो खैर हम बात करते हैं सोलर पे। हाँ साहब, ये जो वॉर हो रही है पैनल की, सोलर पैनल की, ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान में आप दिसंबर के एंड से देखें तो अब तक जो इसका पैनल का रेट है पर वॉट 135 रुपये था, वो अब 40-42 रुपये पे आ गया। जी ऐसे ये इसलिए ये वॉर चाइना की है। दैट इज़ अ ग्लोबल वॉर इन बिटवीन चाइना, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, जितने भी सोलर प्रोड्यूसर्स हैं। तो चाइना अपनी मोनोपोली को कायम रखना चाहता है। देयरफॉर उन्होंने इतनी प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन कर दी और यू कैन नॉट इमेजिन के स्टार्टिंग फ्रॉम 0.26 सेंट टू 0.125 राइट नाउ चाइना में। तो उसकी वजह से हमारे सार्फिन को भी फ़ायदा हुआ है, ठीक है, और चाइना इस मोनोपोली को कायम रखेगा। दे आर मेकिंग श्योर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो $40 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट की जी, और वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स, ठीक है। तो उसका फ़ायदा हमें भी हो रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आम इंसान को फ़ायदा और रिलीफ मिल रहा है। अच्छा खान साहब, ये तो बात हुई कि सोलर पैनल तो सस्ता हो गया, लेकिन ये सोलर पैनल से सारा तो नहीं ना, और चीज़ें भी तो लगती है ना। वो कंपोनेंट भी बताएं और उनकी कॉस्ट और शेयर भी बताएं इसमें। और ख़ासतौर पे मैं ये कहूँगा कि एक सफ़ेद पोश घराना है, एक मिडिल क्लास का घराना है, जिसके 4 पंखे हैं, 10 लाइट्स हैं, एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है और छोटा मोटा उनका कुछ और सिस्टम है। तो ये उन्होंने चलाना है, तो क्या कितना चाहिए? अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन आपने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि 2022 के एंड में 135 रुपये पर वॉट पैनल गया था और अब ये अराउंड 42 रुपीज़ पर वॉट पाकिस्तान में चल रहा है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस वक्त एलसीज के इशूज़ थे, डॉलर्स की अनअवेलेबिलिटी का इशू था, ठीक है, और देयर वर वेरी फ्यू प्लेयर जो इम्पोर्ट कर रहे थे।
लेकिन जब इतने मार्जिन्स देखे लोगों ने तो एवरीबॉडी जंप इनटू दिस इंडस्ट्री विच इज़ गुड। अगर लेकिन उसकी वजह से एक नुकसान बिजनेसमैन को शायद हुआ होगा, लेकिन आवाम को फायदा ही हुआ है। हाँ ठीक है, वो बिजनेसमैन देखे ना, वो अपना फायदा नुकसान देख के आता है ना। ठीक है, तो सप्लाई पाबंदी तो किसी पे नहीं है, तुम आओगे तुम ओपन मार्केट है जी, सप्लाई अबंडेंट होगी, डिमांड इज देयर बट नॉट दैट मच, तो उस वजह से प्राइसेस और डाउन हो गई पाकिस्तान में। तो आपका जो सवाल था वो जो मुतवस्सित तबका है वो उसके लिए क्या सिस्टम सूट करता है, तो उसके लिए सबसे जो सिंपल सा है वो 2 पैनल्स हैं टीयर 1 के, क्वालिटी टीयर 1 A ग्रेड पैनल लें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ठीक है, वेरीफाई करें जो इंपोर्टर है वो प्रॉपरली चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो 2 पैनल ले लें 585 वाट के 580 वाट के विच इज़ गुड। साथ में एक हाइब्रिड इन्वर्टर ले लें। ये कितने का आएगा? हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट इन बिटवीन 35,000 टू 45,000 रुपीज़ है, ठीक है, और वो अच्छी क्वालिटी का लिएगा, लोकली जो अच्छा ब्रांड हो, ठीक है, जिनकी आफ्टर सेल सर्विसेज हो, सिर्फ प्राइस पे ना जाएं, आफ्टर सेल सर्विसेज को भी चेक करें, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ एक ट्यूबुलर बैटरी लग जाएगी 185 एम्पेयर की, जो लेड एसिड बैटरी, पानी वाली बैटरी, पानी तो नहीं, उसको लेड लोग आमतौर पे पानी वाली बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें केबल्स होती हैं और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, AC DC ब्रेकर्स होते हैं, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, और DC अर्थिंग वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनी सर्च दैट कैन किल योर सिस्टम, जो आपका सिस्टम सारा, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया हो जाएगी सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए। और क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है, लोग उसको कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो कहते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिशियन से लगवा लेंगे, विच इज़ नॉट राइट। देखिए हर एक का प्रोफेशन है, हर एक का एक्सपीरियंस है, तो जो क्वालिटी लोग हैं उनको आप चूज करें। तो ये अब इस सिस्टम पे लगाने में कितना खर्चा आपने असेस किया फिर? ये इट मस्ट बी इट मीन 1,50,000 से 1,75,000 रुपए तक दरमियान में लगेगा जी। आप लेकिन इसमें तो पैनल की कास्ट तो फिर थोड़ी सी है, समझिए कि 46,000 रुपए, अगर 24,000 का एक पैनल बनता है जी, बिल्कुल ऐसी है, 46,000 रुपए, तो बाकी फिर कास्ट जो है उसकी दूसरी चीजें होगी। आप देखें तो ये यानी पैनल का तो फर्क नहीं पड़ा ना फिर? पैनल का इम्पैक्ट लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब इम्पैक्ट है, बट अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो आपको इम्पैक्ट नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन डिक्रीज हो जाती है जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैनल का इम्पैक्ट होगा, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा खान साहब ये बताएं, ये तो मतलब मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली की बात की है, एक गरीब आदमी तो देखता है ना, जिसका एक पंखा है या 2 पंखे हैं और 2-3 लाइट्स हैं, एक आध फ्रिज तो होती है घर में, हर घर में होती है, वॉशिंग मशीन तो किसी घर में, ऐसे शहर में तो नहीं है कि जिसमें घर में वॉशिंग मशीन ना हो, तो वो भी उसने भी गुजारा करना है, तो उसके लिए अगर एक पैनल का हो तो फिर किसकी कॉस्ट क्या होगी? सर एक पैनल वो आजकल इट्स नॉट मतलब काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन वो पैनल जो है ना वो मेन स्ट्रीम पैनल नहीं है। अच्छा, वो 250 वाट पैनल है, 200 वाट पैनल है, वो छोटे हैं, जो छोटे हैं, उसके साथ DC अप्लायंसेस लग जाती हैं, उनकी करंट रेटिंग भी कम होती है, ठीक है, तो वो इंटीरियर साइड पे ज्यादा चलते हैं, ठीक है, तो दैट इज वर्केबल। कूलर भी आ गया DC, वो वर्केबल है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेन स्ट्रीम में आएंगे, उसकी कॉस्ट कितनी आती है तकरीबन? वो मेरे ख्याल से 12,000 रुपए का पैनल होगा, 10-12,000 का। 2 पैनल लगेंगे? एक पैनल लगता है, एक पैनल लगता है, उसमें एक पंखा चला देता है, पंखा, लाइट, और आपका वो एक छोटी बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं, और साथ में वो आपका DC कूलर हो गया, अच्छा, इस तरह DC फैन हो गया, वो चला देता है। तो ये कॉस्ट कितनी होगी तकरीबन? उसकी कॉस्ट मेरा ख्याल है टोटल 20-25 हज़ार रुपए बस सारे सिस्टम। ये गरीब के लिए एक ऑप्शन मौजूद है, दैट इज मोर लुक्रेटिव मार्केट, और वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। मैं आपको बताता चलूं, अब तो सोलर पैनल वो सिस्टम जहेज में भी जा रहा है। अच्छा, सोलर का सिस्टम जहेज में जा रहा है? जी, वो छोटा पैनल वाला, वो दैट इज पार्ट ऑफ जहेज नाउ। अच्छा, तो इट्स अ नॉर्म, हमें तो एक्चुअली नजर नहीं आता, लेकिन वी आर इनटू इट। हमें पता है कि वो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो फैसिलिटेट हो रहा है इससे। अच्छा, जिनके पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है। एक इंडस्ट्री भी तो हमारी है ना, इंडस्ट्री का तो जो है ना बुरकस निकल गया है, इतनी महंगी बिजली है। मतलब टेक्सटाइल को अगर आप लें तो वो 9 सेंट्स की पर किलोवाट की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे नीचे, इससे ऊपर अगर आप हमसे कॉस्ट करते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहते बांग्लादेश से, इंडिया से, चाइना से, वियतनाम से। तो हमारी जो टेक्सटाइल मसनूआत है वो मार्केट में वहां पे जाकर मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उनको अगर लगाना पड़े, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कितना किलोवाट का लोड चाहिए होता है? जी, इंडस्ट्रीज में तो बहुत लगे हैं, मतलब है कि मैं आई डोंट वांट टू नेम दोस ब्रांड्स, लेकिन बहुत लगे हैं। कितने किलोवाट का लगता है टेक्सटाइल? 1 मेगावाट में भी लगा है, 2 मेगावाट में भी लगा हुआ है, ठीक है,
500 किलोवाट। अच्छा, अगर हम रफ एस्टिमेट करें, मैं समझ गया बात आपकी, अगर हम रफ एस्टिमेट करें पर किलोवाट की इंडस्ट्री में कॉस्ट पर किलोवाट की, अगर मेगावाट तो फिर बात की बात है। उसमें तो देखें अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो मेरा ख्याल है इट मस्ट बी अराउंड 80 रुपीज 85 रुपीज पर वाट। yes. 85 रुपीज पर वाट। yes. तो फिर वो जितना मर्जी, जितना उनकी जरूरत है उससे लगाते हैं। ऐसे ही। हाँ साहब, एक जो मैं अभी पहले बात की मैंने एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर हमारे दिल के बड़ा करीब है क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है। yes. और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जो हर साल बनता है और हर साल टूटता है। यानी कॉटन की क्रॉप हमारी पंजाब में पिछले साल अच्छी हो गई, उससे पिछले साल 3.5 मिलियन बेल्स थी, इस बार 6 मिलियन बेल्स आई, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर आप देखें ना एक्सपोर्ट्स में, तो वो 75% 70% है। बाकी पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, 27-28 बिलियन डॉलर की, अगर 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो 20 बिलियन डॉलर तो टेक्सटाइल का है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, गंदम सस्ती करने के लिए किसानों को जो है वो कितने हार्स पावर का ट्यूबवेल चाहिए होता है? देखें, यानी अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मसला मेरा ये कहते हैं कि 25 एकड़ को अगर आपने इरिगेट करना है ना, तो उनको चाहिए कोई 20 HP की मोटर चाहिए, इसके लिए 20 HP की मोटर चाहिए और 15 से 20 किलोवाट का उनको लोड चाहिए। यानी ये तो कितने का सिस्टम लगेगा? 20 HP पे ना हम यूजुअली 20 किलोवाट पैनल्स को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो 20 किलोवाट पैनल्स के साथ आपको VFD जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस जो लगती है, हाँ, वो भी समवेयर अराउंड 22 किलोवाट इसके आसपास ही लगती है। ठीक है। अच्छा, लोग इसको कम भी कर लेते हैं, हम उसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वेदर जो है ना वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो आप समर में लगा के समझते हैं बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, देयर विल बी अ विंटर जहाँ पे पानी की जरूरत फिर भी आप शायद हो। ठीक है, तो आप थोड़ा हायर साइड पे, पानी की जरूरत विंटर में ज्यादा होती है, तो आप हायर साइड पे रखें ना। ठीक है, तो 20 किलोवाट का सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगता है और सिविल वर्क आपको जरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, क्योंकि ओपन एरिया होता है ना, तो एयर का जो वो ज़्यादा एक आउटडोर होता है, तो उसमें ज़रा केयर करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये भी समवेयर अराउंड कोई 80-90 रुपीज़ पर वाट सिस्टम लग जाएगा। जी लग जाए। अच्छा, मैं आपको एक जो है ना वो अपने किसानों को एड्रेस करके ये बात बताता हूँ कि पंजाब की बात करने लगा हूँ। पंजाब में 2016 में ये सोलराइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ट्यूबवेल शुरू हुई, तो उस वक्त ये पॉलिसी बनी कि 40% इस कास्ट का किसान देगा और 60% हुकूमत पंजाब देगी। ये काम चलता रहा इसमें, लेकिन साथ में शर्त ये थी कि जो किसान ये सोलर ट्यूबवेल लगाएगा, या तो वो एक अपनी जमीन पे बड़ा सा एक पॉन्ड यानी तालाब खोदेगा और उसमें इस सोलर के ट्यूबवेल का पानी जमा करेगा, या फिर वो ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम पे जाएगा। किसान ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम को खरीदने के काबिल ही नहीं थे, तो ना वो काबिल थे, ना वो तालाब उतना बड़ा खोद सकते थे, यानी वो सारी जमीन उधर या तो फिर वो फिश फार्म बनाए और या फिर वो उस जमीन को जाया करें। तो ये नहीं हुआ, वो फेल हो गया। इस सारी जो वो अच्छा नहीं चल सका ये निज़ाम। उसके बाद फिर जब ये सिफिक बनी, यानी ये जो काउंसिल बनी हमारी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसने इसको जो है ना वो रोक दिया सारे प्रोजेक्ट को। अब मैं पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से कहूँगा कि आप इसको दोबारा शुरू करें। ये 12,000 रुपये पर एकड़ इरीगेशन जो है छोटे किसान के बस में नहीं रही है, और मेरी ये तजवीज़ होगी, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ कि इसको 25 एकड़ तक बढ़ाएं। 12.5 एकड़ की जो लिमिट लगाई है ना इस सोलर ट्यूबवेल के लिए, ये वायबल नहीं है। और ये जो आप कहते हैं कि जी वहाँ पे आप 6 वाट का 8 किलोवाट का आप सोलर लगाएं, ये इस लिमिट को भी आगे बढ़ाएं, 15 से 20 किलोवाट की लिमिट को लेके जाएं। और मैं आपको एक और आपको निशानदेही करूंगा, मेरी किसानों से इस बात हुई काफ़ी, मैंने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनियां या वेंडर हुकूमत पंजाब नामजद करती है कि आपने सोलर इसी से खरीदना है, तो वो ब्लैकमेल भी करते हैं, वो रिश्वत भी मांगते हैं, वो एक 10 रुपये वाली चीज़ के 13 रुपये भी मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है हुकूमत ने हमें दे देना है। और जो है वो किसान ने बाज़ का लोन लिया होता है बैंक से, तो कहता है इसका कौन सा है, तो इससे जो मांगे ये देगा। तो ये गलत है। एक मॉनिटरिंग का सिस्टम भी चलाएं और इसकी लिमिट को आगे बढ़ाएं। इमीडिएटली जो है वो इसको काम को करना चाहिए। अगले बजट में ये प्रोजेक्ट आना चाहिए। ये किसानों की फेवर का प्रोजेक्ट है। उनकी कॉस्ट कम हो गई, अगर उनकी कॉस्ट कम हो गई तो इसका सीधा फायदा सार्फिन को पहुंचेगा। और सार्फिन को जैसे आपने 16 रुपए की रोटी की या 20 रुपए का नान किया, ये तसव्वुर से बाहर बातें हैं। 550 रुपए 20 किलोग्राम का आटा थैला सस्ता होना, ये लोगों की सोच से ऊपर वाली बात थी, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये हुआ है। तो इस प्रोग्राम को मैं यही ख़त्म करता हूँ खान साहब से शुक्रिया के साथ
कि लोग इसको देखेंगे और मरीम नवाज शरीफ साहबा हमारी इस पर गौर करेंगी। एक मेरा पॉइंट, सॉरी मैं आई कट यू ऑफ। जी जी खान साहब, मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग सोलर पैनल और डाउनवर्ड होने का वेट ना करें। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो काइंडली सोलर लगवाएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो उनका इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। सोलर प्राइस रिडक्शन सिर्फ पैनल्स की है, बाकी चीजें ऊपर ही जा रही हैं। हाँ। स्ट्रक्चर भी ऊपर है, केबल भी ऊपर है, इन्वर्टर भी महंगा है। वो तो लोग कहते हैं कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है कि आप सोलर अपने घर में लगा लें, चाहे अपने घर का सोना बेच के लगाएं। यस, दैट इज द टाइम, राइट टाइम। और ये ग्लोबल एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी हमारे लिए, वरना अभी पैनल बहुत महंगा होना था। तो हमें चाहिए 135 रुपए वाट और कहाँ 40 रुपए 42 रुपए वाट, तो शुड नॉट वेट। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है सुना और देखा, और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, साथियों तक, ताकि उनको पता चले कि सोलर इंडस्ट्री में क्या गिरावट और किस कीमत की सस्ती हुई है और किस तरह से उनके लिए वायबल हो गया। आपका बहुत शुक्रिया।